ये एक खौफनाक कहानी का आगाज है जिसमें एक राक्षस शामिल है जो हर 23 साल बाद आता है और दुनिया में तबाही मचाकर चला जाता है। कहानी शुरू होती है एक शख्स से जो खौफजदा होकर सड़क पर भाग रहा था। अचानक एक गाड़ी सामने से आती है और वो शख्स मदद मांगने के लिए इशारा करता है। इसी वक्त राक्षस आसमान से नीचे उतरता है और उस आदमी को उठाकर ले जाता है। गाड़ी का ड्राइवर ये मंजर देखकर बहुत डर जाता है और अपनी गाड़ी के पीछे छुप जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है जहां राक्षस हवा में उड़ रहा होता है। कहानी का अगला मंजर एक शहर के नवाही इलाके का है जहां पुलिस एक बड़ी गाड़ी के इर्द गिर्द खड़ी होती है। वो गाड़ी एक ट्रक है जिसे राक्षस ने मुर्दा खाना बनाया था और इसमें बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। ये मंजर देखकर पुलिस वाले राक्षस को मारने की बात करते हैं, लेकिन सभी बहुत ही खौफजदा हो जाते हैं। इतने में एक पुलिस वाला ट्रक के अंदर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ट्रक के अंदरूनी द्वारों से नुकीली सलाखें निकलती हैं जिससे वो आदमी जख्मी हो जाता है। पुलिस ऑफिसर डेविस कहता है कि इस ट्रक को जब्त करना होगा। इतनी देर में मजीद पुलिस गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और इनमें से एक ऑफिसर नीचे उतरकर गाड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, ओ माय गॉड। वो फिर डेविस से पूछता है कि आज रात यहाँ कितनी अमवात हुई हैं और इन अमवात की तफसीलात मांगता है। दोनों ऑफिसर के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। अचानक ट्रक के साइलेंसर से एक खौफनाक तार निकलती है जिसे देखकर तमाम लोग डर के मारे जमीन पर गिर जाते हैं। वो तार अजीबोगरीब तस्वीर से भरी होती है जो लोगों को मजीद खौफजदा कर देती है। फिर वो तार अचानक ट्रक के अंदर चली जाती है। डेविस का एक साथी पुलिस वाला बताता है कि राक्षस की गाड़ी वहां से निकल गई है। इस पर डेविस और डैनी एक और ऑफिसर राक्षस को मारने के तरीके पर बहस करते हैं। डैनी बताता है कि ये राक्षस 23 साल पहले भी आया था और इसके कारनामे खौफनाक थे। डैनी कहता है कि राक्षस के ट्रक को जब्त करना नामुमकिन है। अगले मंजर में एक लड़की और एक और पुलिस ऑफिसर राक्षस के ट्रक के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये ट्रक बहुत पुराना है। इसी दौरान रेडियो पर एक पैगाम आता है जिसमें ट्रक को ट्रैक करते रहने की हिदायत दी जाती है। इतनी ही देर में राक्षस कुल्हाड़ी लेकर ट्रक पर हमला करता है। लड़की और पुलिस ऑफिसर ट्रक से नीचे उतरकर पीछे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि राक्षस ट्रक के ऊपर खड़ा है। ये मंजर बहुत खौफनाक होता है। लड़की रेडियो पर राक्षस के बारे में इतला देने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता। अचानक राक्षस वापस आता है और पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है। लड़की पिस्तौल निकालकर राक्षस की तरफ तानती है, लेकिन राक्षस उंगली के इशारे से इसे मना करता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को उठाकर हवा में ले जाता है और गायब हो जाता है। कहानी में आगे एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो एक लड़के को बताती है कि राक्षस वापस आ चुका है। वो कहती है कि राक्षस अपने जिस्म का एक हिस्सा लेने आया है जो 23 साल पहले यहाँ रह गया था। बूढ़ी औरत को मालूम होता है कि वो हिस्सा कहाँ दफन है और वो लड़के के साथ इस बारे में बहस करती है। फिर एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनी है, जो अपने घोड़े को गुड मॉर्निंग कहती है और घोड़े के लिए घास लेने निकलती है। डैनी अपनी दादी के पास जाती है जो एक ट्रैक्टर पर बैठी होती है। दादी अपनी पोती डैनी को मशवरा देती है कि वो घोड़ा बेच दे, लेकिन डैनी घोड़ा बेचने से इनकार करती है। दादी डैनी से कहती है कि वो यहाँ से दूर चली जाए क्योंकि उन्हें किसी का इंतजार है। दूसरी तरफ डैनी और डेविस राक्षस को मारने के लिए एक टीम बनाने की बात करते हैं। डैनी मशवरा देता है कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो राक्षस के बारे में जानते हो। माइकल, जो डैनी का शागिर्द होता है, एक बड़ी मशीन गन लेकर आता है और कहता है ये गन 6000 गोलियां 1 मिनट में चला सकती है। अगले सीन में डैनी जहां घोड़े के लिए घास लेने गई थी वहां उसकी दोस्त इसे गाड़ी पर देखती है और इसके साथ गाड़ी पर चढ़ जाती है और अपनी दोस्त के घर जाती है जहां पर डैनी की दोस्त के भाई ने खरगोश को कैद किया होता है। डैनी की दोस्त के भाई का नाम कार्क है। कार्क की माँ खरगोश को रहा करने के बारे में कहती है। कार्क अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपनी बाइक को गाड़ी में रख कर चला जाता है। इसके बाद कार्क अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल रेसिंग करता है। दौड़ के दौरान वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां राक्षस की गाड़ी खड़ी होती है। वो इस गाड़ी को हैरत बड़ी नजरों से देखते हैं। कार्क के दोस्त इसे गाड़ी के पास जाने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और गाड़ी की नंबर प्लेट को गौर से देखने लगता है। इस अजीब गाड़ी को वो बड़ी हैरत से चारों तरफ से देखते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि ये गाड़ी राक्षस की है। इतनी देर में गाड़ी का पिछला दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर लाशें होती हैं। ये मंजर देखकर वो डर जाते हैं। गाड़ी के पिछले हिस्से से सलाखें निकलती हैं जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागते हैं। गाड़ी का दरवाजा दोबारा बंद हो जाता है। वो अपनी मोटरसाइकिलों को तेजी से भगाना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में गाड़ी के सिलेंसर से एक खतरनाक तार निकलती है जो इनके पीछे आती है और एक दोस्त की टांग पर लग जाती है। बाकी दोस्त इसकी मदद करने के लिए आते हैं। अगले सीन में एडी घास लेने के लिए गोदाम में जाती है। वहां इसे एक लड़का नजर आता है जो पहले से ही इसे जानता है और एडी पर लाइनें मारना शुरू कर देता है। लड़का एडी को घास देने से इनकार कर देता है और इसे अपने वालिद से बात करने का कहता है। एडी मायूस होकर वापस चली जाती है। इतनी देर में लड़का एडी के पीछे अपनी गाड़ी में घास लेकर आता है और एडी से कहता है, चलो मैं तुम्हारे घोड़े के लिए घास ले आया हूँ। राक्षस की गाड़ी इन लड़कों के पास आ जाती है
और खतरनाक तार लड़के की टांग से निकल नहीं पाती। उसके दोस्त काफी कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। राक्षस की गाड़ी इनके करीब आकर रुकती है। लड़के मदद के लिए चीख रहे होते हैं लेकिन राक्षस इनके पास एक लाश फेंकता है। ये देखकर वो खौफजदा हो जाते हैं। राक्षस अपनी गाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ आता है। इसे देखकर लड़के पीछे भागने लगते हैं लेकिन राक्षस इन्हें एक बड़े राड की मदद से मार देता है और कार्क को अपनी गाड़ी में डाल लेता है। दूसरी तरफ घास वाला लड़का एडी पर दोबारा लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन एडी इसके प्रपोजल को रद्द कर देती है और पुरानी बातें करने लगती है। इतने में एडी की दादी की आवाज आती है जो जमीन खोद रही होती है। शायद वो राक्षस की खोई हुई चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। दादी का बेटा आकर इसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन दादी अपनी कोशिश जारी रखती है। वो जमीन से राक्षस का एक हाथ निकालती है और इसे टेबल पर रख देती है। वो हाथ 23 साल बाद भी ताकतवर और जिंदा होता है। दादी जब हाथ को छूती है तो वो हाथ दादी का हाथ जोर से पकड़ लेता है और दादी को ऊपर उठा देता है। ये मंजर बहुत खौफनाक होता है और दादी जोर जोर से चीखें लगाती है। अगले मंजर में घास वाला लड़का और एडी एक बड़े सफेद घर के करीब पहुंचते हैं लेकिन वहां सब लोग राक्षस के डर से गाड़ियों के नीचे छुपे होते हैं। लड़के का वालिद इसे फोन पर बताता है कि राक्षस इसी जगह पर मौजूद है। गाड़ी के पिछले शीशे से वो देखते हैं कि राक्षस इनकी गाड़ी पर हमला करता है और एडी को उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ डैनी, डेविस और एडी की दादी राक्षस के हाथ को गौर से देख रहे होते हैं जो मिट्टी के बर्तन में बंद होता है। डेविस हाथ को देखते हुए डर कर पीछे हट जाता है। अगले मंजर में घास वाला लड़का अपने घर आता है और अपने दोस्त को बताता है कि राक्षस एडी को गाड़ी से उठाकर ले गया है। खुशकिस्मती से राक्षस की गाड़ी में एडी और कार्क अभी जिंदा होते हैं और बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाश कर रहे होते हैं। कार्क एक बटन दबाता है जिससे एक बड़ा राड उसके सर से गुजर जाता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ माइकल राक्षस के हाथ को बर्तन से निकालता है। जब लोग हैरत से इस हाथ को देखते हैं दादी डैनी को हदायत देती है कि वो हाथ को मजबूती से पकड़े। जब डैनी हाथ को छूता है तो वो हाथ डैनी के हाथ को जोर से पकड़ लेता है जिससे डैनी बहुत तकलीफ से चीखे मारता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। अगले मंजर में एडी राक्षस की गाड़ी तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। इतने में राक्षस आ जाता है। इसकी आवाज सुनकर एडी दोबारा गाड़ी में लेट जाती है। राक्षस गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और एक लाश को बाहर फेंककर गाड़ी में चढ़ता है। वो कार की लाश को पीछे की तरफ खींच लेता है। अगले मंजर में डैनी खामोशी से बैठा होता है और राक्षस के हाथ को गौर से देख रहा होता है। माइकल हाथ को छूने की कोशिश करता है लेकिन डेविस इसे रोक देता है और हाथ पर बेलचा मारने की कोशिश करता है। पुलिस वाले डेविस को ऐसा करने से रोकते हैं और इसे अपने काबू में कर लेते हैं। अगले मंजर में माइकल को फोन पर राक्षस की मौजूदगी की इत्तला मिलती है। डैनी दादी को राक्षस का पीछा करने की हिदायत देता है। डैनी माइकल को मारने के बारे में तरीका बताता है। दूसरी तरफ एडी का बॉयफ्रेंड बहुत परेशान था क्योंकि राक्षस उसके सामने ही एडी को उठाकर ले जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। ये सारी बातें एडी का बॉयफ्रेंड अपने बाप के साथ करता है। अगले सीन में माइकल अपनी गाड़ी के ऊपर मशीन गन लेकर दूरबीन के साथ बैठा होता है और आसमान में राक्षस को ढूंढ रहा होता है। दूसरी साइड से डेविस और डैनी इकट्ठे गाड़ी में आ रहे थे और अचानक से सामने राक्षस की गाड़ी को देखते हैं। उसी पल में डैनी डेविस को स्नाइपर गन देकर निशाना लगाने के लिए कहता है। डेविस राक्षस के सर का निशाना लगाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो अपनी गाड़ी को राक्षस की गाड़ी के पास लेकर जाता है और राक्षस की गाड़ी के टायर को फायर मारता है लेकिन राक्षस की गाड़ी के टायर को कुछ नहीं होता। गोली की आवाज सुनकर एडी भी राक्षस की गाड़ी में उठकर बैठती है। वो अभी जिंदा होती है। डेविस बहुत सी गोलियां राक्षस की गाड़ी पर मारता है लेकिन तमाम गोलियां वापस इनकी गाड़ी पर आकर लगती हैं। अपनी गाड़ी से एक अजीब तरह का ग्रेनेड डेविस की गाड़ी की तरफ फेंकता है। एक बार तो वो अपनी गाड़ी को राक्षस के ग्रेनेड से बचा लेते हैं लेकिन डेविस इस ग्रेनेड को गोली का निशाना मारकर ब्लास्ट कर देता है। ये बहुत खौफनाक और डरा हुआ मंजर था। इस टाइम माइकल दूसरी साइड से मशीन गन वाली गाड़ी लेकर आ जाता है लेकिन माइकल को नहीं पता कि राक्षस की गाड़ी को गोली लगकर दोबारा वापस आती है। डेविस और डैनी दोनों इसको इशारों के साथ मना करते हैं कि गोली ना चलाना लेकिन माइकल इनकी बात नहीं सुनता और वो राक्षस की गाड़ी पर मशीन गन से गोलियां मारता है और वो गोलियां दोबारा वापस आकर माइकल को लगती है और माइकल मर जाता है। उसके बाद राक्षस की गाड़ी से दोबारा बम निकल कर डैनी की गाड़ी की तरफ होता है। वो इस बम से गाड़ी बचाते बचाते गाड़ी को खेतों में फेंक देता है। गाड़ी खेतों में गिरने की वजह से डेविस और डैनी को काफी चोटें लगती हैं। इतनी देर में राक्षस की गाड़ी भी इनके सामने आ जाती है और डेविस गाड़ी से निकलकर जमीन पर लेटकर राक्षस के ऊपर गन तार देता है। इतनी देर में राक्षस की गाड़ी भी इनके सामने आ जाती है और डेविस गाड़ी से निकलकर जमीन पर लेटकर राक्षस के ऊपर गन तान देता है और निशाना लगाता है। राक्षस गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है लेकिन डेविस इस पर गोलियों के निशाने लगाता है और राक्षस गुस्से से डेविस की तरफ चलता है। दूसरी साइड से डैनी राक्षस को आवाज देता है। राक्षस डेविस को छोड़कर डैनी की तरफ गुस्से से जाता है और डैनी मशीन गन की मदद से राक्षस पर हमला करता है लेकिन मशीन गन की गोलियों से राक्षस को कुछ नहीं होता। इसी दौरान डेविस वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ दादी राक्षस के जिस्म के हिस्से को
को पत्थरों से मार मार कर खत्म कर देती है। ये वही जिस्म का हिस्सा था जिसको राक्षस दोबारा वापस लेने आया था। उसी दौरान अचानक दादी के घर से बाहर गाड़ी पर कोई आता है। दादी डर के गन लेकर घर के बाहर आती है, लेकिन राक्षस नहीं होता बल्कि एडी का बॉयफ्रेंड होता है। दादी एडी के बॉयफ्रेंड से एडी के बारे में पूछती है, लेकिन एडी का बॉयफ्रेंड आगे से खामोश होता है। दूसरी तरफ एडी अभी राक्षस की गाड़ी में जिंदा होती है। राक्षस अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। एडी लेटकर ऊपर कपड़ा ले लेती है। इसको एडी के जिंदा होने के बारे में पता लग जाता है। वो एडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है। एडी बहुत डर कर चलाती है। राक्षस एडी को अपनी छुरी की मदद से मारने ही वाला था कि अचानक गाड़ी से एक हथियार निकलकर राक्षस के सर पर लग जाता है, जो सर के एक साइड से दूसरी साइड पर निकल जाता है। इसी दौरान एडी गाड़ी से निकलकर भागने लगती है, लेकिन इस हथियार से राक्षस को कुछ नहीं होता। ये मंजर बहुत ही खौफनाक होता है। दोबारा एडी के पीछे भागता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उड़ नहीं पाता। इसका एक उड़ने वाला पर टूट जाता है, लेकिन दोबारा इस पर अपने एक और छोटे से हथियार से एडी पर हमला करता है। एडी दोबारा बच जाती है। उसके बाद एक बड़े राड से एडी पर हमला करता है। एडी खुशकिस्मती से दोबारा बच जाती है। अपनी कुल्हाड़ी से एडी पर हमला करने की कोशिश करता है। इतनी देर में वहां पर एक ट्रक आ जाता है। गाड़ी की टक्कर लगने से राक्षस सड़क पर दूर जाकर गिरता है। ट्रक एक्सीडेंट से राक्षस की टांग टूटकर सड़क पर पड़ी होती है। ट्रक ड्राइवर इस टांग को देखकर बहुत खौफजदा हो जाता है। अपना मोबाइल निकालता है, पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं कर पाता। उसी दौरान ही राक्षस वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में राक्षस एक मैदान में जा रहा होता है कि अचानक इसमें कुछ लिखा हुआ नजर आता है। वो एक बड़े से बोर्ड को देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है, वी नो व्हाट यू आर। और उसी बोर्ड पर इसके जिस्म के हिस्से को जिसे ढूंढ रहा था एक कील की मदद से लगाया गया था, जो कि दादी ने बिल्कुल जाया कर दिया था। ये सब देखकर राक्षस बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और खौफनाक आवाजें निकालता है। अगले सीन में एडी जंगल में छुपी हुई होती है। अचानक इसे एक गाड़ी की आवाज आती है जिससे वो जंगल में लेट जाती है। वो समझती है राक्षस आ गया, लेकिन वो राक्षस नहीं था बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। वो भागकर इसके गले लग जाती है। इसके बाद एडी की दादी भी एडी के बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी। एडी भागकर अपनी दादी के गले लगती है। इस पर एडी की दादी एडी को बताती है कि राक्षस तो वापस चला गया है। इस राक्षस सिर्फ 23 दिन के लिए यहाँ आया था, अब उसके 23 दिन पूरे हो गए हैं, वो वापस चला गया है। इसके बाद एडी और इसका बॉयफ्रेंड आपस में मिलते हैं, जो काफी खुश लग रहे होते हैं। एडी और इसके बॉयफ्रेंड के दरमियान काफी बातें होती हैं। एंड पे इनकी शादी हो जाती है। उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।